नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का दिन बहुत ही शानदार दिन है और कल का दिन आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है, आपका लाइफ चेंजिंग दिन होने वाला है। और आज के दिन का आज जो आप कर्म कर रहे हैं, कल आपको फल मिलने वाला है। साथियों, बहुत लोगों के फोन कॉल और लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जो कि हमारे लिए रामबाण साबित हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखना, आपके नंबरों में, आपकी रैंक में इंक्रीज हो सकता है। आप इसको आराम से देखिएगा, हर एक मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द आपके लिए बहुत ही बड़ी सलाह होगी। आप कल इस एग्जाम के अंदर जो आपका नोट्स 2021 आपका होने वाला है, कल सुबह 2 पारियों के अंदर जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आज का ये सेशन बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। सबसे पहले हमारा एक कोटेशन है, उस कोटेशन से शुरुआत करेंगे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। और लास्टली हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा, आज तक हमने नहीं सोचा है वो हम सोच सकते हैं, और जो सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है। आई एम ए पॉसिबल, इसका मतलब यहां पर सब कुछ पॉसिबल है। नोट सेट 2021 तो बहुत ही छोटी बात है। आज हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले, और हर क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन सबसे पहले है आपकी स्क्रीन पे। किस प्रकार से क्या क्या करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। सर पेपर को अटेंड कैसे करना है, किस प्रकार से माइनस मार्किंग को कंट्रोल करना है, किस प्रकार से अपने आप पे कंट्रोल करना है। माइनस मार्किंग तो बाद की बात है, सबसे पहले खुद पे कंट्रोल करना, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कितने क्वेश्चन हमें पेपर के अंदर अटेंड करके आने हैं, और पेपर के अंदर हमें क्या क्या बारीकियां ध्यान रखनी है, ये सब बातों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बच्चों का, सर मुझे डर लग रहा है, मेरा क्या होगा? सर मुझे डर लग रहा है और मेरा क्या होगा? मेरा पाल्पिटेशन, मेरी धड़कन, मेरी हृदय गति बहुत तेज हो गई है, अब मैं क्या करूं? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, मेरा सब कुछ साफ हो गया है, मैंने जितना पढ़ा है वो सारा का सारा साफ है। इन सारे की सारी चीजें मैं लगातार पिछले 2 दिनों से बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल से सुन रहा हूं। साथियों, ये सब कुछ आपके जो स्वाभाविक है, ये एक ह्यूमन फिनोमेना है। आपके साथ नहीं हमारे साथ भी होता है, आपके साथ नहीं हमारे साथ भी होता है, हर बच्चे के साथ हो रहा है, हर टॉपर्स के साथ हो रहा है। और जो नोट सेट 2021 देने जा रहा है, उस हर बच्चे के मन में यही क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन ये है कि सर मुझे डर लग रहा है और मेरा क्या होगा? अब इसका आंसर मैं आपके सामने पुट करने वाला हूं कि आपका क्या होने वाला है। सबसे इसका आंसर ये है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने आज इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही ढूंढ लिया तो आपका विजय पताका लहराने वाला है। अगर आपने सोच लिया मेरा नोट सेट 2021 के अंदर सिलेक्शन तय है, तो 100% तय है। अगर अभी आपका इस सिचुएशन के अंदर एग्जाम से पहले आपका मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मन में डर चल रहा होगा कि सर मेरा क्या होगा? अरे आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, अगर आपने लगातार तैयारी की है, आपने टीएनसी के साथ लगातार टेस्ट दी है, अगर आपने एम्स 20+ एक्सपर्ट सिम के साथ लगातार मेहनत की है, आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, तो डरना किस बात का? सिलेक्शन तय है, 100% तय है। अगर आपका ये कोटेशन आपके दिल में है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर आपने आज अपनी साइकोलॉजी को मजबूत कर लिया, आपने अपने मन के अंदर बिठा लिया कि मेरा सिलेक्शन फिक्स है, तो पॉजिटिव एनर्जी, पूरी कायनात, आपके पूरा परिवार, आपका जितने भी आपके जो साथी हैं, उन सभी का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ काम करती है। अगर आपने माइंड में ये सोच लिया होगा या नहीं, होगा या नहीं,
50-50 का रेशियो ले आए तो वो 50% बहुत भारी पड़ता है। इसलिए हमारा सीधा एक ही जवाब होगा ही होगा, होगा ही होगा। मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? मैं 1 साल से पढ़ रहा हूं, मैं पिछले 2 महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से लगातार तैयारी कर रहा हूं। मैंने रात दिन एक किया है, मैंने अच्छी कोचिंग ली है, मैंने टीएनसी की टेस्ट लगातार प्रैक्टिस की है, तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? ये आप माइंड में फिक्स कर लें कि 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सारी चीजें बहुत ही हटकर टीएनसी बताती है। आप सबसे पहली चीज आपके माइंड के अंदर ध्यान रखना है कि आपको चीजें किस प्रकार से कंट्रोल करनी है। सबसे पहले अपने आप के और इस मानसिक स्थिति पे कंट्रोल करना है। सिलेक्शन 100% तय। तो आज हम लोग एक्सपर्ट 20+ एप्स की एक्सपर्ट टीम और टॉपर से बातचीत करने के बाद इन 5 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। इन 5 से 6 पॉइंट जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, उन पे हम एक एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला बात कि कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से हमें माइनस मार्किंग को कंट्रोल करना है, किस प्रकार से अपने आप पे कंट्रोल रखना है, किस प्रकार से 3 घंटे कंसंट्रेशन बना के रखना है। इन सब बातों का हम निचोड़ निकाल के रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इन 5 पॉइंट को आपकी सिलेक्शंस की राह दे देता हूं कि सबसे पहला पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे पहला पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका अपना कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अगर मजबूत है तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी है तो डरना किस बात का, घबराना किस बात का? सिलेक्शन तय है और 100% तय है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि हम किस प्रकार से टाइम को मैनेज करें, किस प्रकार से हम टाइम को मैनेज करें, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। हर एक पॉइंट पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। एग्जाम हॉल के अंदर आप जा रहे हैं, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का घबराना नहीं है। कई बार एग्जाम हॉल में जाते हैं और उस एग्जाम हॉल के अंदर आपको लगता है अरे मेरा क्या होगा, मेरा पेपर कैसा आएगा, किस प्रकार से मैं एग्जाम को अटेंड करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। आपको बस इतना सोच के जाना है, भैया मैं टीएनसी का पेपर देता हूं, वैसे ही मुझे ये पेपर देना है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरी अच्छी रैंक आने वाली है। क्योंकि टीएनसी के अंदर जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सारे के सारे टैलेंटेड बच्चों के बीच आप कंपटीशन कर चुके हैं। लगभग 1 लाख के करीब एग्जाम देंगे। 1 लाख कैंडिडेट्स, 1 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे और उस 1 लाख में से लगभग 70% बच्चे मानिए बिल्कुल आउट ऑफ है। पहले ही आउट ऑफ है, क्योंकि किसी की तैयारी नहीं है। कोई बच्चा ऐसे ही फॉर्म भर रहा है, कोई बच्चा 4th ईयर के अंदर है और कोई बच्चा बिल्कुल बिना तैयारी के ही एग्जाम दे रहा है। लगभग 30,000 बच्चों के अंदर आपका कंपटीशन है और उस कंपटीशन में वही बच्चा स्टैंड कर पाएगा जिसने लगातार मेहनत की है। आप उस मेहनत के हकदार है, आप उस रिजल्ट के हकदार है, आपका सिलेक्शन तय है। आप बस आज की रात और कल पेपर के अंदर बिल्कुल कंट्रोल रखेंगे, सिलेक्शन तो तय ही तय है। हम बात करते हैं नेक्स्ट कि टाइम मैनेजमेंट, किस प्रकार से हमें समय का मैनेजमेंट करना है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे आपका भविष्य, 3 घंटे में आपके भविष्य पूरा का पूरा टिका हुआ है। उस 3 घंटे पे आपको किस प्रकार से मैनेज करना है। दूसरी बात, जो आज की रात है इसको भी किस प्रकार से मैनेज करना है। इन दोनों बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज की रात किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं ले, कुछ भी नई चीजें पढ़ने का ध्यान ना दे। अब जो हो गया वो फाइनल, जो होगा देखा जाएगा। सिलेक्शन श्योर है, अभी ज्यादा कुछ दिमाग पे प्रेशर लाने की जरूरत नहीं है। अभी आप अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो जो वही पढ़े जो आपने पढ़ चुका है, आपके की पॉइंट आपने जो बना रखे वो पढ़े। दूसरी बात, एग्जाम हॉल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल के सामने भी कट्टे पट्टे चिट्टे लड़ते रहते हैं कि यार लास्ट तक पढ़ लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें से एक, अरे मेरे लास्ट में पढ़ा था क्वेश्चन आ जाएगा। अरे कुछ नहीं होने वाला भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है
वो बिल्कुल अब कंटेस्ट है। आपके दिमाग के अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से, आप ऐसा नहीं कि रात को 3-4 बजे तक पढ़ रहे, नहीं, आप आराम से अभी रेस्ट करें, आराम से आप रेस्ट करें। आपका अगर मॉर्निंग पारी में एग्जाम है तो आराम से टाइम पे सोए और सुबह जाके प्रॉपर फ्रेश माइंड से एग्जाम दें। अब बात आती है कि एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। एग्जाम के अंदर 3 आवर्स होते हैं, एग्जाम के अंदर 3 आवर्स होते हैं और 3 आवर्स के अंदर आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इन 3 आवर्स का ही बड़ा खेल होगा, इस 3 आवर्स का ही बड़ा खेल होगा। और इस 3 आवर्स के अंदर आपको करना क्या है, इन 180 मिनट 180 मिनट्स के अंदर आपको आगे बढ़ना है। इस 180 मिनट का पूरा खेल है। इस खेल के अंदर आपको किस प्रकार से खेल खेलना है, आपको याद रखना है। सबसे पहले 2 आवर्स जो कि शुरुआत के 2 घंटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस 2 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट करें कि पूरा पेपर एक बार जरूर देख ले। एक बार ध्यान दें कि 2 आवर्स के अंदर, इस 2 घंटे के अंदर आप ध्यान दें कि पूरा पेपर कंप्लीट कर ले। एक बार ऐसा कंप्लीट करें कि आपको सेकंड राउंड लेने का मौका मिले। सर 2 घंटे में हम बड़ा लेंथी क्वेश्चन भी होंगे, किस प्रकार से हमें उसको अटेंड करना है, हम उसको ऐसा नहीं कि 2 घंटे में हमारा नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, बता देता हूं कि इसको किस प्रकार से आपको अटेंड करना है। कई बार हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत में हमेशा हर एग्जामिनर हर बच्चे को डराने की कोशिश करता है। हर एग्जामिनर शुरुआत के अंदर हर बच्चे को डराने की कोशिश करता है। और एज ए एग्जामिनर मैं भी आपके पेपर बनाता हूं, हमारी टीम पेपर बनाती है, तो शुरुआत में हर बच्चे को कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश की जाती है। इस कॉन्फिडेंस का ही खेल है इस 30 घंटे के अंदर। क्वेश्चंस आपको सारा सब कुछ आता है, लेकिन हर एग्जामिनर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा। डरना नहीं है, उस एग्जामिनर को जवाब देना है। तूने इतना अच्छा पेपर बना दिया, कोई नहीं, मैं भी इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उस 3 घंटे के अंदर आपको बिल्कुल ही शांतिपूर्वक अपने आप को दिमाग ठंडा रखते हुए, काम रखते हुए आगे बढ़ना है। शुरुआत के 20 से 30 क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप सभी बच्चों को आए, हो सकता है उसको आप में डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, हो सकता है डिफिकल्ट पेपर हो सकता है, 30 क्वेश्चन शुरुआत के डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन बड़े इजी है। इसलिए ध्यान रखना है, शुरुआत में घबराना नहीं है। अगर आपने अपने आप को शुरुआत के 30 मिनट में कंट्रोल कर लिया तो भैया पता है सिलेक्शन श्योर है। तो आपको पहले 2 घंटे में आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको करते हुए आगे बढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 घंटे में जो क्वेश्चन आपको आता है करते जाए, जो नहीं आता है छोड़ते जाए। जो भी जिस प्रकार से आप करते जा रहे हैं रिव्यू में डालें या जो भी है उसको डालते जाए। भैया पहला क्वेश्चन आया किया, दूसरा नहीं आया छोड़ा, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है किया, चौथा आ रहा है किया, 5वां आया किया। इस प्रकार से आपने आगे बढ़ते जाना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं और इस इंपॉर्टेंट बात को एक्सपर्ट से लेके आया हूं। ये बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट की राय से मैं इसी समय ऐड करना चाहता हूं। ये है एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। ये जो 5 बार ऑल इंडिया रैंकर्स ने ये बात लिखी है, इसीलिए इसको स्टार मार्क्स दिया है। मैंने इसको स्पेशली स्टार मार्क्स दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। सारे YouTube चैनल खंगाल लेना, ये बात कोई नहीं बोलेगा, लेकिन टीएनसी ने बहुत ही बड़ी सूझबूझ और बड़ी मीटिंग्स के बाद इस बात को आपके सामने लेकर आया। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इजी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। इजी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबको आता है। इसलिए ध्यान दे, इजी क्वेश्चंस बड़े आपके लिए भारी हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ऐसा नहीं कि ईसीजी में इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, कहीं वहां ईईजी तो नहीं लिखा है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी तो नहीं लिखा है, ऐसा गलती नहीं करना है। 1 लाइनर क्वेश्चन बड़े दिमाग वाले होते हैं, ज्यादा दिमाग भी नहीं और ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं। बिल्कुल ध्यान देना है, उन क्वेश्चनों को गलती नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करना है।
आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन सबका सही होने वाला है, वो क्वेश्चन सबका सही होने वाला है, इसलिए उस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। बात रही डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सबके लिए डिफिकल्ट, सबके लिए भारी। आपको जो नहीं आ रहा वो सबके लिए डिफिकल्ट है, इसलिए आज ध्यान रखना है, ज्यादा गच्चा नहीं खाना है, ज्यादा डपोल नहीं बनना है, ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो दूसरी स्ट्रेटजी आपके सामने आ गई है। आपको पहले 2 घंटे के अंदर आराम से पूरा पेपर अटेंड कर लिया। अब 1 घंटे के अंदर किस प्रकार से माइनस मार्किंग कंट्रोल करना है वो यही से निकल के आएगा। आपने 2 घंटे में 120 मिनट में आपने पहला राउंड मार लिया। आपने फर्स्ट राउंड मारा है 120 मिनट, यानी 2 घंटे के अंदर आपने पहला राउंड कंप्लीट किया। उस 2 घंटे के अंदर आपने पेपर को अच्छे से अटेंड कर लिया। अब आपने लगभग जो आपका जो दिमाग जो आपको आता है आपने सारा अटेंड कर लिया। अब बारी आती है लेंथी क्वेश्चन की। बड़े आराम से पढ़ना, बिल्कुल आराम से आंसर निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बिल्कुल आंसर क्वेश्चन ही बताएगा, क्वेश्चन ही आंसर बता देगा कि भैया इसका आंसर ये है। आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करना है, वो भी ठंडे माइंड से। गर्मी नहीं, इस 3 घंटे के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं, इसमें शांति बना के रखनी है। कॉन्फिडेंस को एकदम बिल्कुल लूज नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस को बड़ा अपर रखना है, बिल्कुल ऑल इज वेल के साथ आगे चलना है। ये आपने ध्यान दे लिया। लास्ट के 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ उन पेपर को रिवाइज करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरा सही हो सकता है, मेरा वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि भैया किस प्रकार से एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। माइनस मार्किंग कंट्रोल करने का सबसे बड़ा राज, अगर माइनस मार्किंग कंट्रोल करने का बहुत ही बड़ा राज, बिल्कुल एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। जो क्वेश्चन आपने 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको कभी देखे ही नहीं, कभी समझ में आया ही नहीं, तो जो क्वेश्चंस आपके चारों के चारों ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, कभी पढ़ा ही नहीं, उसको टच भी मत करना भाई, उसको टच भी मत करना, छोड़ देना। नहीं आता जा भाई, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो ऐसे 200 में से 20 से 25 क्वेश्चन किसी को माइक के लाल को नहीं आएंगे। क्या कोई भी कोचिंग कहीं से भी आ जाए, कितना भी पढ़ा ले, 20 क्वेश्चन तो ऐसे डालेगा एम्स जो कि सबको हिला के रख देगा, उस 20 क्वेश्चन पे डरना नहीं है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आता। तो याद रखना, उसको नहीं आता छोड़ देना है, जरूरी नहीं। तुक्का मारने की रणनीति बिल्कुल भी यूज मत करना, तुक्का मारने की रणनीति यूज ही नहीं करना। अब बात आती है 50-50 पे, यानी 50%, यानी 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए। 2 ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि इन दोनों ऑप्शन में 1 है, याद रखना, इस 2 ऑप्शन में 1 है। तो आपके दिमाग के अंदर पहली बार जो आंसर आए वही सही है, भैया, वही सही है। इस टारगेट के साथ चलना। 10 में से 9 एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, ऐसे नहीं कि मैं अकेला बोल रहा हूं, इसमें से 20+ की एक्सपर्ट टीम बाहर निकल के बोल रही है। बहुत ही बड़ी रिसर्च के बाद ये सारा एक वीडियो बनाया जा रहा है। 10 में से 9 आपके दिमाग के अंदर पहली बार आपको क्लिक मारता है, वो सही जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे 140 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल 101% श्योर है, उसके बाद आपके बच्चे हैं 60 क्वेश्चन, 20 तो मुझे आता ही नहीं, अब ज्यादा 30 से 40 क्वेश्चन है, अब 40 क्वेश्चन पे तुक्के मार दूं क्या सर? नहीं, 40 पे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ध्यान रखना है वहां पे भी रिस्क को कैलकुलेट करना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। 15 से 20 क्वेश्चन की रिस्क लेते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन अगर गलत भी होते हैं तो हम वापस उस समय सीमा के अंदर आ जाते हैं, उस रेंज के अंदर आ जाते हैं। ज्यादा माइनस मार्किंग मरवा देगी भैया, ज्यादा माइनस मार्किंग और तुक्का सिस्टम नहीं यूज करना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा,
आप दिमाग में आपके द्वारा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कितना पेपर का लेवल किस प्रकार से असेसमेंट करूं, कि पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन करके आऊं, कितने क्वेश्चन अटेंड करके आऊं कि मैं सिलेक्शन की लिस्ट में आ जाऊं। याद रखना, ये सिर्फ एंड सिर्फ ध्यान रखना, उसी समय पता लगेगा। बता देता हूं आपको, बहुत हजारों यूट्यूबर चैनल आपको बता रहे होंगे 160 करके आ जा, 180 करके आ जा, 150 करके आ जा। नहीं भैया, ये उसी समय आपका माइंड बताएगा कि उस समय आपको कितना करना है, क्योंकि पेपर का लेवल असेसमेंट उसी समय निर्धारित होता है। क्योंकि आपको याद रखना है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो पेपर का जो लेवल होता है वो आपको उसी समय बता देता है। हमेशा ध्यान रखना कि पेपर एम जिस प्रकार से बनाता है वो आपका एक ध्यान रखना क्राइटेरिया फिक्स रखता है। 150 से 160 के बीच में जो बच्चा पहुंच जाता है वही एम्स लेवल क्राइटेरिया फिक्स करता है। लेकिन कुछ बच्चे टैलेंट होते हैं, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी मजबूत होती है तो 170 180 तक पहुंच जाते हैं। अरे कई बार ऐसे बच्चे ज्यादा और स्मार्ट भी होते हैं, 200 क्वेश्चन मार के आ जाते। अरे गया काम से भैया, गया काम से। याद रखना, ज्यादा और स्मार्टनेस नहीं, आपको जितना आता है उतना ही करने की कोशिश करना, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। अगर आपको लगता है आप अच्छी मेहनत कर चुके हैं, 170 180 तक पहुंच रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात। आप बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट है आपका, बहुत अच्छी बात। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम ज्यादा तुक्के मार के आ जाए, गलती नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं। ये सबसे लेवल जो पेपर का लेवल असेसमेंट है उसी समय निर्धारित करना। आपको लगता है कि पेपर हार्ड है, आपके लिए नहीं, सबके लिए हार्ड है, सबके लिए हार्ड है। आपने अगर लगातार टीएनसी में एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि जिस दिन आपको पेपर हार्ड लगता है उसी दिन सारे टॉपर्स की रैंक भी नीचे होती है, टॉपर के परसेंटेज भी नीचे होते हैं। इसी प्रकार याद रखिएगा, अगर आपने लगातार मेहनत की है टीएनसी के साथ तो पेपर का लेवल असेसमेंट आप पूर्ण तरीके से सीख चुके हैं, टाइम का मैनेजमेंट सीख चुके हैं और ये सारी की सारी चीजें सीख चुके हैं। हमने बात की इन 5 पॉइंट पे और इन 5 पॉइंट पे हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो अभी समय नहीं है, अभी सिर्फ बात करनी है इन 5 पॉइंट पे। सबसे पहला बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब भी एग्जाम में बैठे जरूर अपने भगवान का नाम ले, अपने ईश्वर का नाम ले, अपने अल्लाह का नाम ले, जो भी आपके भगवान है, आपके देवता है, उन सबको याद करके, माता पिता को याद करके पेपर को स्टार्ट करें। सबकी दुआएं, सभी गुरुजनों की दुआएं आपके साथ है और आपके साथ पूरी कायनात है। सिलेक्शन होगा ही होगा। दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे, इन 3 घंटों के अंदर आपका मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसा नहीं कि पेपर में क्वेश्चन एक छूट जाए, गलती नहीं। 3 घंटे में से 2 घंटे आपको पहले पेपर पूरा कर लेना है, 1 घंटे के अंदर वापस भी रिपीटेशन कर लेना है कि आपने क्या छोड़ा, क्या पाया, क्या खोया, उस पर ध्यान देना है। माइनस मार्किंग, कंट्रोलिंग, एलिमिनेशन टेक्निक इसका आंसर है। जो क्वेश्चन चारों ऑप्शन आपको आता नहीं है, कभी देखा नहीं है, छोड़ दे भैया, छोड़ दे और आगे बढ़े। और जो आपको 50-50 लगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए आगे बढ़े। नेक्स्ट बात आती है 3 घंटे कंसंट्रेशन बना के रखना है, ज्यादा इधर उधर झांका झांकी नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, जितना आपको आता है उतना ही पड़ोसी को आता है, और जितना भी नहीं आता होगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पड़ोसी हो सकता है आपसे कमजोर हो, आपको ही बेवकूफ बना रहा, आपके सही आंसर गलत करवा रहा हो। इसलिए ज्यादा ताका झांकी बिल्कुल नहीं। कंसंट्रेशन ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर डेस्कटॉप, उसी पे ध्यान दे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं हर एक बहुत ही बार रिपीट कर रहा हूं, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करके आना है। आपको इजी क्वेश्चन, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपको इजी क्वेश्चन पे बड़ा फोकस। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना लेंथी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उतना इजी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन एग्जाम के अंदर जाते ही लिख लेना। हर एग्जामिनर जाता है सबसे पेपर के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख के देता है। हर एग्जामिनर पेपर के अंदर जब इंस्ट्रक्शन देता है तो सबसे पहली बात लिख के देता है, एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी यही है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है, इस बात को जिसने गौर किया है, सिलेक्शन रैंक सब कुछ लेके आया है। इस टॉप ये जो बात लिखवाई है वो एम्स के टॉपर जिन्होंने 5 बार ऑल इंडिया रैंक जिन्होंने गेन किए, उन्होंने ये रैंक ये लाइन लिखवाई है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया। नेक्स्ट बात है कि पेपर का असेसमेंट आपको उसी समय करना है, किसी भी प्रकार से किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है। आप उस समय खुद असेसमेंट करें कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं या नहीं। आज का वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और लगातार आप आज आराम से नींद लें, आराम से सुबह एग्जाम हॉल में आधे घंटे पहले पहुंच जाएं। आप हड़बड़ी नहीं करें, ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं पहुंचूं और बाद में जाके इमीडिएटली पहुंच जाऊं। अगर आप एग्जाम हॉल नहीं जानते तो आप पहले टाइम पे पहुंच जाएं, बड़ी कूलता के साथ, किसी भी प्रकार से किसी भी दोस्त से उस समय किताब लेके डिस्कशन नहीं करे। कोई ये बोलेगा ये इमेज देख ले भाई, इस इमेज में तो आना ही आना, नहीं भैया देख ली, बहुत यूट्यूब पे देख ली, अब नहीं, अब तो बस एग्जाम के अंदर जाना है, वहां पे करके आना है, बिल्कुल कूल माइंड के साथ आगे बढ़ते जाना है। और आपके अपने माता पिता, आपके गुरुजन और सबकी दुआएं आपके साथ है, आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं। और एक बात, एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो पहले आप सोल्व कर चुके हैं, उसी में से ही पेपर आने वाला है। पेपर कहीं और से नहीं आने वाला है, पेपर जो आपने पढ़ा है उसी में से ही आने वाला है। क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा, एग्जामिनर हमारे जैसे ही लोग हैं वो ही पेपर बनाएंगे। और हमारे जैसे एग्जामिनर जो रोज आप पेपर दे रहे हैं तो आपको पहले से ही सिलेक्ट है, आपका नंबर जल्द आने वाला है और आप बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करने वाला है। तो सभी साथियों को इस लास्ट तक वीडियो सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट विशेसेस। एंड जो मैं बात करता चाहूंगा लास्ट में, एक ही बात, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि आपके जूनियर और आपके सभी साथी जो करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।